पाकिस्तान और मिस्र के दरमियान दरीना शराकतदारी और भाईचारा कायम है। दोनों मुल्कों में मईशत, दिफा और दीगर शोबों में ताउन फरोग पा रहा है। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार की मिस्री हम मनसब के साथ मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। वफूद की सतह पर मुज़ाकरात हुए। गजा की सूरत हाल पर गौर। पाकिस्तान का जंग बंदी में किरदार पर मिस्र को खराज तहसीन। इसहाक डार ने कहा कि पाकिस्तान 250 बिजनेस हाउसिंग की फहरिस्त मिस्र को फराहम करेगा। अगले मरहले में इस फहरिस्त को 500 बिजनेस हाउसिंग तक तोसी दी जाएगी। पाक मिस्र वजारती इजलास आइंदा साल बुलाने पर इतफाक हुआ। मिस्री वज़ीर ख़ारजा का दहशतगर्द हमलों में जानी नुकसान पर ताज़ियत करते हैं और दहशतगर्दी और शिद्दतपसंदी से निपटने के लिए पाकिस्तान से ताउन करेंगे। मुख्तलिफ कसीरुलजहती फोरम्स पर पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल हिमायत को सराहते हैं। इसराइल फ़लस्तीन तनाज़े का अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल चाहते हैं। गजा की तामीर नौ में पाकिस्तान के किरदार और ताउन के ख़्वाहां। तुर्की, मिस्र और कतर अमन मुआहदे से मुतालिक अपने मौके पर नज़रसानी करे। वज़ीर दिफा ख़ारजा आसिफ का गजा में जारी सेहूनी जारियत पर रद्द-ए-अमल कहते हैं कि गजा में जंगबंदी मुआहदा यकतरफा है, इसे तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। इसराइली अफवाह जंगबंदी की खिलाफ वर्जी जारी रखे हुए हैं। जंगबंदी नाफिज होने के बाद से 350 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। शर्म शेख में दस्तखत किए गए इस मुआहदे का मकसद खत्ते में इस्तेहकाम लाना था। इसराइल की कार्रवाइयों ने इसकी मुआहदे पर अमल दरामद की नीयत पर सवालात उठा दिए। इसराइल का नस्ल कुशी का अमल ख़त्म नहीं हुआ, मगर भी हुकूमतों को चाहिए कि इसराइल पर बैनुल-अक़वामी कानून की पाबंदी के लिए दबाव जारी रखें। पाकिस्तान फौज गजा बेचने के लिए तैयार है। हमास को गैर मुसल्लह करना हमारा काम नहीं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का कहना है कि हमास को गैर मुसल्लह करना फ़लस्तीनी कानून नाफिज करने वाले इदारों के दायरे कार में आता है। पाकिस्तान इसके लिए तैयार नहीं है। फोर्स को अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल से तस्लीम शुदा होना चाहिए। फोर्स तैनाती से पहले TORs मैंडेट और किरदार को वाज़ेह तौर पर तय किया जाए। वज़ीर आज़म ने फील्ड मार्शल से मशवरा करके फोर्स भेजने का उसूली ऐलान किया। हमास को गैर मुसल्लह करने पर इंडोनेशिया ने भी तहफ़्फ़ुज़ात ज़ाहिर किए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा इंसानी हुकूक़ कमिश्नर का बयान मुस्तरद। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि 2/3 अक्सरियत से मंजूर 27वीं आईनी तरमीम पर गुमराहकुन ख़दशात पर गहरी तशवीश है। कानून साजी और आइनी तरमीम का इख्तियार अवाम के मुंतखब नुमाइंदों का दायरा कार है। तरामीम आइन के तयशुदा तकाज़ों और तरीक़ाकार के मुताबिक है। पाकिस्तान इंसानी हुकूक़, वक़ार, आज़ादियों और कानून की हुक्मरानी के लिए पुरआज़म है। बयान में ना तो पाकिस्तान का मौक़िफ़ शामिल किया गया, ना ही ज़मीनी हक़ाइक़ को मद्देनज़र रखा गया। अक़वाम मुत्तहिदा के हाई कमिश्नर पार्लियामेंट के खुद मुख्तार फैसलों का एहतराम करे, ऐसे बयानात से गुरेज करे जो सियासी जानिबदारी या गलत मालूमात की अक्कासी करते हैं। FC हेडक्वार्टर्स खुदकुश धमाके की तहकीकात जारी। तीनों हमलावरों के अफगान शहरी होने की तस्दीक। तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक धमाके से मुताल्लिक अब तक 100 से ज़्यादा मुश्तबा अफराद से तफ्तीश की जा चुकी है। हमलावरों की रहमान बाबा कब्रिस्तान से फेडरल कॉन्स्टेबलरी हेडक्वार्टर्स तक आमद की फुटेज भी हासिल की गई। सहूलतकार की खोज लगाया जा रहा है। हमले के दिन खुदकुश हमलावरों के ज़ेरे इस्तेमाल कोई मोबाइल फ़ोन नहीं था। पीपुल्स पार्टी के यौम तासीस पर जलसे की तैयारियां मुकम्मल। कराची में कुरंगी जलसागाह पर स्टेज तैयार, कुर्सियां लगा दी गई। पार्टी कायदीन की तस्वीर आवेजा, पार्टी परचमों की बहार। जलसागाह के अतराफ सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो सरदारी का कहना है कि पीपल्स पार्टी का यौम तासीस जमहूरियत, बावकार, मसावात और समाजी इंसाफ की अलामत है। पीपल्स पार्टी हमेशा मजलूमों के हकूक़ की ढाल बनी रही। शहीद भुट्टो से बेनज़ीर तक पार्टी ने बेमिसाल कुर्बानियाँ दी। सदर आसिफ जरदारी की क़यादत में पाकिस्तान ने बेमिसाल कामयाबियों का दौर देखा। आइन की बहाली और तारीखी 18वीं तरमीम मंजूर ही जब तक अदम मसावात, नाइंसाफ़ी और गुर्बत मौजूद है, पीपल्स पार्टी की जद्दोजहद जारी रहेगी। तहरीक इंसाफ का मंगल के दिन बानी से मुलाकात न कराने पर धरने और एहतजाज का ऐलान। मुआविन खुसूसी खैबर पख्तूनख्वा शफी जान का कहना है कि 4 नवंबर से फैमिली के साथ मुलाकात नहीं हो रही। सेहत से मुतालिक तफ्तीश मौजूद है। गुड गवर्नेंस नौजवान वज़ीर आला KP की तरजीहात में शामिल है। नून लीग अपने माजी को भूल जाती है।
इनके रहनुमा अपने मुजरिम कायद से लंदन में मुलाकातें करते रहे। ये बानी के बयानात और तस्वीर से खौफज़दा हैं। मंगल को तमाम अरकान कौमी और सूबाई असम्बली हाई कोर्ट जाएंगे। बानी की फैमिली के साथ अडियाला जेल भी जाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा के लोग वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के मुंतज़िर हैं और वहाँ के खंडर अस्पताल और स्कूल वज़ीर आला की राह तक रहे हैं। वहाँ के तलबा स्कॉलरशिप प्रोग्राम और लैपटॉप के मुंतज़िर हैं। वज़ीर आला की कुर्सी तमाशा और मजाक बन चुकी। पंजाब की सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब का बयान कहती हैं कि 23 नवंबर को खैबर पख्तूनख्वा के लोगों ने नून लीग के हक में फैसला दिया। आप फैमिली रीयूनियन ज़बान पाक कर लिया करें, अवाम को तकलीफ ना दें। और पाकिस्तान क्रिकेट के लिए नवंबर का महीना यादगार बन गया। कौमी टीम ने रवा माह के दौरान मुकम्मल बढ़तरी साबित कर रखी। पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ T20 और वनडे सीरीज में कामयाबी हासिल की। श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज के बाद इस्तांबुल की T20 सीरीज भी जीतने का एजाज़ हासिल किया। पाकिस्तान शाहीन्स ने राइजिंग स्टार्स एशिया कप में रवायती हरीफ भारत को हराने के साथ नाकाबिले शिकस्त रहते हुए टाइटल जीता। कौमी टीम ने हांगकांग सिक्सेस की ट्रॉफी भी अपने नाम की। पीसीबी ने कहा कि नवंबर का महीना यादगार है, परचम इसी तरह बुलंद रहे।